कबीर का दर्शन ऊपर से जितना उलझा हुआ है भीतर से उतना ही सुलझा हुआ। कबीर ब्रह्म से शुरू होकर जीव तक जाते हैं या जीव से शुरू होकर ब्रह्म तक ही कहना कठिन है, लेकिन उनके काव्य में ब्रह्म, जीव और जगत के बीच पारस्परिक बल बहुत अधिक है। कबीर का जीव माया रहित होकर ही ब्रह्म हो जाता है। जगत भी जीव और ब्रह्म से पृथक सत्ता नहीं है। एक ओर जहाँ जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, वहीं दूसरी ओर वह पंचभौतिक रूपों में जीव के अस्तित्व का नियामक है। इस तरह एक बिंदु पर ब्रह्म, जीव और जगत एक दूसरे से अभिन्न हो जाते हैं। इसी आधार पर कबीर का अद्वैत दर्शन प्रमाणित होता है। ब्रह्म संबंधी विचार। कबीर का ब्रह्म अरूपात्मक सत, रज, तम आदि गुण रूप निर्मित करते हैं। कबीर सत, रज, तम को ही माया मानते हैं। कबीर कहते हैं कि जो इन तीनों पदा से ऊपर उठकर चौथे पद की पहचान करेगा वही ब्रह्म को पा सकता है। रज गुण, तम गुण, सतगुण कहिबे, यह सब तेरी माया। चौथे पद को जो जन चिन्हे तिन्हीं परमो पद पाया। तीनों पद को चाहने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन चौथे पद के चाहने वाले नहीं, जबकि चौथा पद ही परम ब्रह्म है। तीन सनेही बहु मिले, चौथे मिले न कोई। कबीर का ब्रह्म निर्गुण, अलग, अरूप होकर भी निषेधात्मक नहीं है, क्योंकि निर्गुण में ही गुण और गुण में ही निर्गुण समाया हुआ है। परस्परावलंबन के कारण ब्रह्म की सत्ता रूपात्मक जगत से पृथक नहीं रह पाती, इसलिए वह निर्गुण होकर भी इस सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। नाती स्वरूप वरन नहीं जाके धटी धटी रहया समायो। कबीर का ब्रह्म शून्य होने के कारण ही विशेषणों, लक्षणों से विभूषित नहीं किया जा सकता। कबीर का ब्रह्म न तो अद्वैतवादियों का अद्वैत ब्रह्म है और न ही भक्तों का सगुण ब्रह्म। वह अद्वैत होकर भी प्रेम का अविषय नहीं है। वह दया, माया से रहित नहीं है। जीव उससे पिता पुत्र, पति पत्नी, मालिक नौकर का संबंध जोड़ सकता है। वह कीरी से लेकर कुजे तक में समाया हुआ है। वही प्रेम का दुख देता भी है और हरता भी है। चूंकि वह ब्रह्म निर्गुण और अद्वैत होकर भी भक्ति का विषय बनता है, इसलिए वह अद्वैत ब्रह्म और सगुण के बीच का ब्रह्म है। पक्षों में बांटकर देखने से ब्रह्म का एक पक्षीय ज्ञान ही होता है। पूर्ण ब्रह्म को जानने के लिए पूर्ण की पूर्ण दृष्टि आवश्यक है। कबीर का ब्रह्म करता है, कर्मा नहीं। कहे कबीर करता न हुई जो कर्मा हाथ बिकाए। कबीर राम और कृष्ण को करता नहीं मानते, क्योंकि ये कर्म के हाथ बिके हुए माया के रे जीव हैं। ब्रह्म हर बंधन से मुक्त है, उसका न आदि है न अंत है, उसका न रंग है न रूप है, लेकिन वह हर घट में समाया हुआ है। कोई भी सेज उससे खाली नहीं है, हर घट मेरा साया सुनी सेज न कोई। कबीर ने ईश्वर को बन बन ढूंढा है, लेकिन वह मिला नहीं। कबीर को मिल गया राम सरीखा जन और उसने उसका सारा काम बना दिया, फिर राम की क्या जरूरत। कबीरा बन बन में फिरा कारण अपने राम, राम सरीखा जन मिले तिन सारे सब काम। कबीर निर्गुण राम की खोज शुरू करते हैं और पहुंच जाते हैं राम सरीखा जन तक। राम सरीखा जन में राम के दर्शन अरूप पर रूप का आरोप नहीं है, ये रूप में अरूप का दर्शन है। कबीर का शून्य ब्रह्म अंततः जीव में ही मूर्तिमान होता है, जिससे उसकी अभिन्नता प्रतिपादित होती है। चूंकि ब्रह्म सब में अपने को प्रकट करता है, इसलिए वह सब जैसा होकर भी किसी एक जैसा नहीं है। इसी कारण वह अमूर्त है, अनंत है। कहे कबीर हरि ऐसा, जहाँ जैसा तहाँ तैसा।